हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारे टेली प्लान के ऊपर से 11th क्लास है और आज हम इसमें जानने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल मतलब क्या होता है? एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना रॉ मटेरियल्स को लेके, ठीक है। तो अभी इसका कोई वाउचर नहीं होता है, हमें इसका वाउचर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास वाउचर्स में हम एंटर करते हैं तो परचेज का वाउचर होता है, सेल्स का वाउचर होता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई वाउचर नहीं होता, हमें इसे क्रिएट करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे। हमें कहा जाना है, वाउचर टाइप में जाना है और यहाँ पे लिखना है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ठीक है। एंटर करना है, एंटर करना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में डालना स्टॉक जर्नल, ठीक है। तो हम लोग क्या डालेंगे, स्टॉक जर्नल। अभी स्टॉक जर्नल हम लोग इसमें क्यों डाल रहे पता है? क्योंकि जो स्टॉक जर्नल की शॉर्टकट की है Alt+F7, वही हम किस में डालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में भी। मतलब हम लोग जब Alt+F7 प्रेस करेंगे वाउचर्स में, तो हम वो चीज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसके लिए यूज कर सकते हैं, स्टॉक जर्नल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें एंटर एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको हमें क्या करना है, यस करना है, ठीक है। यस करके हमें ये एक्सेप्ट करके ले लेना है, इसमें और कोई चेंजेस हमें नहीं करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करके ले लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का वाउचर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम उससे बाहर आ जाते हैं। अगर अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मुझे कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर करना है तो पहले मुझे मोबाइल बनाने के लिए उसके स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर स्टॉक आइटम होंगे तभी तो हम लोग आगे जाके मोबाइल मैन्युफैक्चर कर पाएंगे ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया स्टॉक आइटम। तो पहले मैं इसका पहला पार्ट बना देती हूँ, कैमरा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया कैमरा। कैमरा अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और ये मैं यूनिट्स में डालूंगी पीसेस। वैसे क्या करना, हम लोगों को एक्सेप्ट करके ले लेना है। उसके बाद डिस्प्ले, ठीक है, एंटर करना है। ये भी क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पीसेस और एक्सेप्ट करके ले लेंगे। उसके बाद मदर बोर्ड, ठीक है, फिर ये भी क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पीसेस और क्या कर लेंगे, हम लोग एक्सेप्ट करके ले लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया स्पीकर और यहाँ पे हम लोग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक पीसेस और एक्सेप्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बनाया, कैमरा, मदरबोर्ड, डिस्प्ले और स्पीकर, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 ही पार्ट्स बना रही हूँ। आप लोगों को और भी पार्ट्स बनाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, बना के ले सकते हो। अब लास्ट में मैं बनाऊंगी मोबाइल। क्या बनाऊंगी, मोबाइल, ठीक है। एंटर करना है और यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक डालना है, पीसेस, और इसे एक्सेप्ट नहीं करना है। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है सेट कंपोनेंट्स BOM, ठीक है, इसे हमें यस करना है। BOM का फुल फॉर्म होता है बिल्स ऑफ मटेरियल। तो हमें क्या करना है, इस ऑप्शन को यस करना है। ये वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल वाले ऑप्शन में यूज होगा, ठीक है। आपने जो इसके पहले पार्ट्स बनाए हैं, कैमरा, डिस्प्ले, मदरबोर्ड, वो सब में यूज नहीं होगा। ये सिर्फ किस में ऑन करना है हम लोगों को, मोबाइल वाले ऑप्शन में। तो इसको हमने यस किया। नेम ऑफ BOM मतलब क्या है कि हम लोग जो मोबाइल बना रहे हैं उसका नाम क्या है। जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, वीवो, ओप्पो, नोकिया, वैसे तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ वीवो, ठीक है, हो गया। और क्या करना हम लोगों को, एंटर करना है। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1, अभी मैं एक ही मोबाइल बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं 1 डालती हूँ। अगर आपको 2-3 डालना है तो आप डाल के ले सकते हो। एंटर करना और सारे आइटम्स मतलब जो जो मैंने मोबाइल के पार्ट्स बनाए थे वो इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कैमरा, इसमें गोडाउन डाल देती हूँ पालघर, क्वांटिटी 1, क्योंकि मैं 1 बना रही इसके सब में 1-1 डाल दूँ, ठीक है। कैमरा के बाद डिस्प्ले, फिर से पालघर और फिर से 1। फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, मदरबोर्ड, पालघर और 1, ठीक है। लास्ट में हमारा स्पीकर, फिर से पालघर और 1। अभी देखो मैंने यहाँ पे सब में कॉमन चीज रखी है पालघर। जो गोडाउन हम लोग स्टार्टिंग से डाल रहे वही सारे इसमें डालना है। एंड तक अभी हम लोग ये जो टॉपिक कर रहे हैं उसके अंदर जितने बार भी अगर उसने हमें क्या पूछा, गोडाउन पूछा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पालघर डालेंगे। अलग अलग गोडाउन हमें नहीं फिल करना। ऐसे हम लोग को क्या करना है, एक्सेप्ट करके ले लेना है। एंड ऑफ लिस्ट और फिर से क्या कर लेंगे, हम लोग एक्सेप्ट करके ले लेंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारे स्टॉक आइटम्स क्रिएट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उन स्टॉक आइटम्स को परचेज करेंगे और उसका पेमेंट करके फिर हम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर्स में जाएंगे और उनको परचेज करेंगे। तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे, F9। तो हम लोग यहाँ पे F9 प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परचेज। हम लोग यहाँ पे परचेज करेंगे सप्लायर से। एंटर करते जाना है, ठीक है,
एंटर एंटर करने के बाद यहाँ पे परचेस लेजर में क्या आएगा, परचेस, और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में डाल देंगे कैमरा। गो डाउन पूछ रहा है तो क्या डाल देंगे, पालघर। क्वांटिटी 1, रेट अपने मर्जी से जो डालना आप वो डाल सकते हो, ठीक है। एंटर करना है, एंटर करना है, फिर यहाँ पे डिस्प्ले, एक ही में हम लोग सारा परचेस करेंगे, ठीक है। पालघर 1500 डाल देते हैं, ठीक है। आप अपने मर्जी से जो अमाउंट डालना है डाल सकते हो। उसके बाद स्पीकर यहाँ पे डाल देंगे, लोकेशन पालघर, ठीक है। क्वांटिटी 1 700, एंटर एंटर किया, और लास्ट में हमारा क्या बचा है, मदर बोर्ड, ठीक है। गोडाउन डाल देंगे पालघर और क्वांटिटी 1, और हम यहाँ पे रेट डाल देंगे, ठीक है। और इसे क्या कर लेंगे हम लोग एक साथ। इसमें मोबाइल परचेस नहीं करना है क्योंकि हम लोग मोबाइल बना रहे हैं, ठीक है। और इसे क्या करना है, हम लोगों को एक्सेप्ट करके ले लेना है। हो गया ये। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट करना है, तो हम लोग F5 प्रेस कर देंगे। कैश बैंक जो लेना चाहते हैं हम वहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे सप्लायर और 3450, हो गया ये। और इसे क्या करना है, हम लोगों को एक्सेप्ट करके ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अभी पहले तो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का वाउचर बनाया है, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, उस मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए, उसको परचेस करके इसका पेमेंट किया। अब हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, Alt + F7 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है Alt + F7। तो देखो मुझे पूछ रहा है स्टॉक जर्नल करना है या मैन्युफैक्चरिंग जर्नल करना है। जैसे मैंने आपको वाउचर बनाते वक्त बताया था, स्टॉक जर्नल की जो शॉर्टकट की है Alt + F7, वो हम मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज करेंगे और स्टॉक जर्नल के लिए भी यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ले लेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ले लिया, नेम ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग डालेंगे फोन, सॉरी मोबाइल, हमने मोबाइल बना देना, तो पे क्या डाल देना, मोबाइल डाल देना। गोडाउन, तो यहाँ पे गोडाउन में डाल देंगे पालघर, ठीक है। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, गोडाउन पूछेगा तो सब में सेम डालना है, ठीक है। पालघर डाल दिया, क्वांटिटी 1। देखो सारे डिटेल्स आ गए हमारे। हमें क्या करना है, एंटर एंटर करते जाना है। यहाँ पे एंटर एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, मतलब जब ये मोबाइल में मैन्युफैक्चर कर रही थी तो इसको बनाते वक्त मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा क्या गया, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल गया, लेबर चार्जेस गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट में वो सब ऐड कर सकती हूँ। अगर दोनों में दोनों डालना है तो दोनों, कोई एक डालना है तो कोई एक। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ई बिल डालने की कोशिश, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन मैंने उसका लेजर ही नहीं क्रिएट किया, तो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे ऊपर क्रिएट का ऑप्शन दिखता है, यहाँ से यहाँ पे क्रिएट पे चले जाएंगे और ई बिल बनाएंगे। ई बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ई बिल, अंडर क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसे क्या करेंगे हम लोग, एक्सेप्ट करके ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे ई बिल आ गया है, और हमें क्या करना है, परसेंटेज डालना है, जितना भी अपने मर्जी से चार्ज करना है। मैंने यहाँ पे डाल दिया 9%। तो देखो 9% का अमाउंट भी आ गया है। अगर आपको लेबर चार्जेस डालना है तो आप यहाँ से ऊपर से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और उसको भी आप क्या कर सकते हो, ये करके ले सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ई बिल डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको लेबर चार्जेस का लेजर बनाना है तो वो भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा, और इससे हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करके ले लेना। तो यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।